धृतराष्ट्र अंधा राजा जो व्याकुल है। संजय महर्षि वेदव्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त सारथी। धृतराष्ट्र संजय, कुरुक्षेत्र की उस धर्मभूमि पर मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच क्या हो रहा है? संजय, हे राजन, दोनों पक्षों की सेनाएं अपनी अपनी व्यूह रचना में खड़ी हैं। कौरव और पांडव पक्ष के महारथी मरने मारने के लिए तत्पर हैं और महायुद्ध का शंखनाद हो चुका है। अर्जुन महान योद्धा जो अब भ्रमित है। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक। अर्जुन अपने गांडीव को कसकर पकड़ते हुए, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलें। मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध की इच्छा रखने वाले वे कौन लोग हैं जिनसे मुझे लड़ना है। श्री कृष्ण रथ को भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने खड़ा करते हैं। श्री कृष्ण, हे पार्थ, इन जमा हुए कुरुवंशियों को देखो। अर्जुन जब अपने सामने पितामह, गुरु और सगे संबंधियों को देखते हैं तो उनका मन मोह से भर जाता है। अर्जुन थरथराते हुए, हे कृष्ण, युद्ध के लिए तैयार खड़े अपने ही प्रियजनों को देखकर मेरा शरीर बुरी तरह कांप रहा है और त्वचा जल रही है। मेरे पैरों में खड़े रहने की शक्ति नहीं बची है और हाथों से मेरा महान धनुष गांडीव छूटकर गिर रहा है। अर्जुन, हे केशव, मैं अपने ही स्वजनों को मारकर न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य और न ही सुख। त्रिलोकी का राज्य मिले तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन, स्वार्थ के लिए अपने ही बंधुओं की हत्या करना महापाप है। यदि इस युद्ध में कुल के पुरुषों का वध हो गया तो सनातन कुल धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। अधर्म बढ़ेगा, स्त्रियां दूषित होंगी और समाज में अवांछित संतानें पैदा होंगी, जिससे पूरा वंश नरक में जाएगा। हम राज्य के लोभ में कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। अर्जुन, निराशा की पराकाष्ठा में, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को मार भी दें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय, वृत्तांत यह कहकर अत्यंत दुखी और शोकाकुल मन से अर्जुन ने अपना धनुष बाण रख दिया और युद्धभूमि के बीचों बीच रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए। यहीं से गीता की असली यात्रा शुरू होती है। जब मनुष्य के तर्क और शारीरिक शक्ति जवाब दे देते हैं तब परमात्मा का ज्ञान प्रकट होता है। अर्जुन का यह विषाद, गहरा दुख ही ईश्वरीय ज्ञान और निष्काम कर्मयोग